भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है, कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपने पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मान